गुड मॉर्निंग क्लास। तो कंटिन्यू करते हैं अपन कल अपन ने पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस। तो मैंने फाइनेंस की कुछ डेफिनेशन आपको बताई थी और उसके बाद अपन ने उसके कुछ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म देखे थे। उसके बाद में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि कल अपन पढ़ेंगे ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। तो ये अपन आज इनको वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे अपन को ये याद करना है कि अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर 1 ईयर, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए। इसका दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं, किसकी पूर्ति करता है, ये करता है अपनी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा? चालू पूंजी, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू पूंजी, जो डेली रोजमर्रा के काम के लिए यूज की जाती है। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। पहला ट्रेड क्रेडिट, व्यापारिक उधार। ट्रेड क्रेडिट मीन्स क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय बिजनेस बाय अदर ट्रेड सप्लायर टू परचेज इन्वेंट्रीज और सर्विस विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। अब ट्रेड क्रेडिट के अंदर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है बेटा, ये मान लो आपने एसएमजी से पढ़ा होगा अकाउंट्स में, क्रेडिटर्स। इसका मतलब हम उधार माल खरीद कर लाते हैं। उधार माल खरीद कर लाते, पैसे दे के नहीं आते। तो हमारे लिए क्या हो गई? ट्रेड क्रेडिट हो गई कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे जो सप्लायर है हमें जो रॉ मटेरियल, क्या हमारा रॉ मटेरियल या हम जो माल खरीदते हैं जिसको परचेज बोलते हैं, परचेज आइटम, उन चीज़ों को अपन बिना पैसे, विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, बिना आत्मवाद पेमेंट के लिए आते हैं। जनरली ट्रेडर्स बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ए पीरियड ऑफ द 1.5 मंथ। ज़्यादातर ये 1.5 मंथ, मतलब ये उधार कितने दिन की होती है बेटा? 15 डेज, 1 मंथ और 1.5 मंथ, मैक्सिमम इतनी होती है। मेक द पेमेंट आफ्टर दिस पीरियड, और उसके बाद आपको पेमेंट चुकाना होता है। इट इज़ द सेम एज सप्लायर प्रोवाइडिंग फंड टू ए बिजनेस। ये मान लो कि उन्होंने पैसा ही दिया है भाई, अपन से पैसा नहीं लिया और उस माल दे दिया, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये तो हम क्या करके लेके आए, हमने गुड्स खरीद लिया, या हम कह सकते हैं आइटम्स जो हम बेचते हैं वो खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? विदाउट पेमेंट। तो इसका मतलब हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो गई, विदाउट पेमेंट खरीद लिया, समझ गए? और अब अपन बेच कर उनको चुका देंगे। तो कितने दिन तक उधार दे दी अपन को? उन्होंने 15 डेज के लिए दे दी, 1 मंथ के लिए दी, या 1.5 महीने के लिए दे दी, तो हमारी व्यवस्था हो गई। दूसरा चलता है बेटा बैंक क्रेडिट। अब हम कुछ पैसा बैंक से ले सकते हैं। द शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लोन। शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड लोन का मतलब छोटे छोटे उधार और लोन प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक बिजनेस फर्म इज नोन एज ए बैंक क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे बैंक जिनमें हमारा खाता होता है, बैंक होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ उधार, मतलब कुछ एडवांसेज अपन को दे देती है, कुछ पैसा हमें दे देती है ताकि हम काम में ले सकें। तो आगे क्या लिखा हुआ? ऑन द एग्रीड टर्म बैंक क्रेडिट्स द लोन अमाउंट इन द बिजनेस फर्म क्लाइंट बोरोवर अकाउंट विच यूज बाय द बिजनेस फर्म एंड व्हेन रिक्वायर बैंक क्रेडिट इंक्लूड। ऑन द एग्रीड टर्म बैंक उधार देती है, द लोन अमाउंट कुछ पैसा, इन द बिजनेस फर्म, जिससे क्या करती है भाई, आपको उन्होंने क्या कर दिया, सपोज करो आपकी कोई दुकान है, कोई आपने बिजनेस चला रखा है, तो आपको 2 लाख रुपए तक की उन्होंने लिमिट दे दी। लिमिट का मतलब यू कैन यूज़ द मनी अप टू 2 लाख रुपीज़, अप टू 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए तक आप काम में ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 लाख रुपए तक बिजनेस का पैसा, बैंक का पैसा काम में ले सकते हो।
ठीक है, जो भी ब्याज बनेगा वो बैंक अपने आपके खाते से चार्ज कर लेगी, आपके खाते के अंदर ही वो बढ़ा देती है। तो इसको बोलते हैं अपन बैंक क्रेडिट। वैसे इसको सीसी लिमिट भी बोलते हैं। इसके आगे चलते हैं फिर बेटा। अब बैंक क्रेडिट के कितने प्रकार है, देखो कैसे कैसे देती थी बैंक क्रेडिट। पहला है लोन और एडवांस। बैंक ग्रांट लोन टू द बिजनेस फर्म ऑफ ए फिक्स अमाउंट टू द repaid after fixed period of time on the business of security of assets of the business। इस केस में क्या होता है, हम बिजनेसमैन हैं, हमें क्या होता है, हम रखेंगे एक असेट्स, वो हम गिरवी रखेंगे मॉर्गेज, किसके पास, बैंक के पास। बैंक क्या करेगी, जैसे मान लो कि वो मशीन 5 लाख रुपए की है, उसके अगेंस्ट में हमें वो 3 लाख रुपए काम में लेने के लिए दे देगी। अब एक समय के बाद में हम उनको रीपेमेंट कर देंगे, इस अमाउंट को क्या कर दिया हमने, पेमेंट कर दिया विथ इंटरेस्ट। तो और हमारे एसेट्स हमारे पास वापस आ गई। तो इसको बोलते हैं लोन और एडवांस। हमें एडवांस पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है, कहीं से, बैंक से, और कुछ समय के लिए। तो बैंक ग्रांट मतलब प्रदान करती है लोन टू बिजनेस फर्म के लिए ऑफ ए फिक्स अमाउंट, कुछ अमाउंट टू द रिक्वायर्ड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ आइटम ऑन कुछ समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए, फिक्स ऑफ टाइम ऑन द बिजनेस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, कुछ एसेट्स को सिक्योर रखकर। उसके बाद में नंबर आता है बेटा सेकंड का, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब नगद उधार। इट इज एन एग्रीमेंट इन विच द बैंक स्पेसिफाइक अमाउंट सैंक्शन एज ए लोन इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट बाय द बैंक। ही इज अलाउड टू विड्रॉल दिस फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल एज पर द रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द। इसको मैंने जो पहले बताया था ना आपको, सी लिमिट, ये सीसी लिमिट की जैसे काम करती है। इसमें क्या होता है, बैंक, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें एक लिमिट डाल देती है कितने रुपए की। जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया 2 लाख का, तो आप उसमें पैसा डालते रहो, निकालते रहो। अब सपोज करो आपका खुद का बैलेंस है वो है 50,000 रुपये, और आपको किसी को 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। अब बैंक आप करोगे तो 50,000 रुपये तो आपके खुद के पड़े, और लाख रुपए आपको ज़्यादा चाहिए, किसी को पेमेंट करना है, तो आपने चेक दे दिया, तो लाख रुपए बैंक क्या करेगी, दे देगी, क्योंकि बैंक ने आपकी लिमिट बना रखी 2 लाख रुपये। यू कैन यूज ऑफ द 2 लाख रुपीज ऑफ द बैंक। तो जितना पर काम लेंगे उस पर हमारा क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट इज चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट लिमिट। तो सी लिमिट बोलते हैं इसको, कैश क्रेडिट लिमिट। समझ में आ गया, सीसी लिमिट। फिर एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा निकालना, ये भी सीसी लिमिट के जैसे ही है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द करंट अकाउंट होल्डर विथ द बैंक टू विड्रॉ स्पेसिफिक अमाउंट ओवर एंड अबव हिज डिपॉजिट इन द बैंक। इट इज टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड बट मे बी रिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ये भी सीसी लिमिट का ही पार्ट है, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी क्या होता है, जैसे आपके पास पैसा कम है और आप बैंक को एक अप्लीकेशन देते हो कि भाई आप रॉयल उनके कस्टमर हो और यू आर मतलब योर रेपुटेशन इज़ वेरी गुड इन अकॉर्डिंग टू बैंक में आपका टर्नओवर अच्छा है, आपने ट्रांजैक्शन करके बहुत अच्छे कर रखे हैं, तो बैंक क्या करेगी, आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट निकालने के लिए अनुमति दे देती है। स्पेसिफाइड अमाउंट ओवर एंड अबव ही इज डिपॉजिट इन द बैंक और इट इज टेम्परेरी अरेंजमेंट और द शॉर्ट टर्म पीरियड। और इसको अपन रिन्यू भी करवा सकते हैं, ये टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, याद रखना कि ये ज़्यादा अमाउंट कभी कभी निकालने के लिए होती है, ये लगातार अपन को एक लिमिट दे दी जाती है। इसके अंदर देखो बाकायदा लिखा हुआ है, ही इज़ अलाउड टू विड्रॉल दिस फैसिलिटी विड्रॉल एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप निकाल सकते हो, आपको एक लोन के रूप में दे रखा है। ये आप कभी कभी जब वेन यू रिक्वायर्ड तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हो। अब आता है एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये क्या है बेटा, ये थोड़ी अलग ही चीज़ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू टाइड और शॉर्टेज ऑफ द फंड। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फंड की व्यवस्था नहीं होती और हमारे पास कम रहता है, पैसा बहुत कम रहता है। बिजनेस फर्म कैन डिस्काउंट देयर बिल रिसीवेबल्स, कैन बोरो फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल एंड प्रोमिसरी नोट। ये जो वर्ड नाम है ना, प्रोमिसरी नोट, ये भी एक बिल ऑफ डिस्काउंटिंग है। तो क्या ये क्या होता है मैं बता देता हूँ, इसके अंदर पूरा नहीं दिया हुआ है, आपको दोबारा मैं भेज दूंगा। डिस्काउंटिंग बिल में क्या होता है कि भाई हम क्या करते हैं, एक दूसरे व्यापारी को एक बिल लिख के देते हैं।
या दूसरे व्यापारी से अपन एक बिल लिखवाते हैं, जिसका भी खाता बैंक में होता है उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, और वो बिल है ना वो हम पर लिख देता है कि भाई सुनील जी को मैं 50,000 रुपये देने का वादा करता हूँ। किसने लिखा? किसी राम ने लिखा। अब वो जो है वो क्या होता है बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम हो जाता है, उसका नाम क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो हम बैंक में लेके जाते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, रेपुटेड जो बिजनेसमैन होते हैं उनका जो लिखा हुआ होता है ना प्रोमिसरी नोट, उस पर क्या होती है, एक रेवेन्यू टिकट लगी हुई होती है, उसको चला लेती है। और बैंक क्या करती है, जैसे 50,000 रुपये में से कुछ कमीशन या कुछ डिस्काउंट निकाल के अपन को पेमेंट दे देती है। अब यहाँ फ़ायदा क्या हुआ, यह फ़ायदा हुआ कि लिखने वाले को जरूरत नहीं थी, पैसा था अपन को चाहिए था, तो अपन ने डिस्काउंट करवा लिया। और अब बैंक क्या करेगी, 50,000 में से जैसे मान लो 500 रुपये काट लिए और 49,500 मेरे को दे दी, तो 500 रुपये तो बैंक का एक फ़ायदा हो गया। फिर 49,500 जो 50,000 रुपये उस पर ब्याज चालू कर देगी, और एक दिन अपन को 50,000 रुपये वापस से चुकाने पड़ेंगे। तो लिखा किसी ने, जरूरत अपन को थी और बैंक दे देती है उसके नाम से। तो ऐसे जो होते हैं उसको बोलते हैं अपन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और अपनी फेस टू फेस क्लास होगी तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जिनमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार याद रख लो कि बैंक क्रेडिट के अंदर बैंक क्रेडिट के अंदर अपन ने कितने पॉइंट पढ़े हैं? 4 पॉइंट पढ़े हैं। पहला लोन और एडवांस। एक बार मैं चारों का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, बैंक से लोन एंड एडवांस, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस की व्यवस्था है बेटा, ये सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म। दूसरा था अपना कैश क्रेडिट, तीसरा था बैंक ओवरड्राफ्ट, और चौथा था डिस्काउंटिंग बिल। ठीक है, तो इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं आए तो। और उससे पहले एक बैंक के अलावा आपने और पढ़ा था, अपन ने कस्टमर से एडवांस भी ले सकते हैं, ये भी अपन देखेंगे। इसके अलावा अपना है ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था, उधार माल लेके आना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।